एक वीडियो वायरल हुआ कल रात में और फिर एक वीडियो वायरल हुआ आज। कल एक धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा था जो जितेंद्र यादव और विपिन सिंह के संवाद जो हो रहा था उसमें एक व्यक्ति को टारगेट किया जा रहा था और बहुत अभद्र भाषा के साथ धमकी दी जा रही थी कि मियाँ का सिर काटना है और उसको मैं काट दूंगा। ये शब्द विपिन सिंह का था जो व्यक्ति जखनिया का निवासी है और कई संस्थाएं उसकी चलती हैं, शिक्षा संस्थाएं। तो चूँकि उसमें नाम नहीं था इसलिए मैंने उस पर कुछ कमेंट करना मुनासिब नहीं समझा, लेकिन बाद में जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें उसका विपिन सिंह का वक्तव्य है, उस संदर्भ में मैंने आप लोगों को आमंत्रित किया है कि उसमें जो व्यक्ति आक्षेप लगा रहा है उसकी वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि गाज़ीपुर जनपद में लगभग 1400 से ज़्यादा इंटर के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं और 400 से कुछ ऊपर या नीचे लगभग 400 के करीब महाविद्यालय हैं। ये पहला व्यक्ति है जिसने मेरे नाम को लेके साथ में आरोपित किया है। धनुगाही और उसकी जो बात ये आदमी इसने किया है, इसकी वास्तविकता ये है कि मैं ये जो गाज़ीपुर के शिक्षा जगत है उसमें ये व्यक्ति सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है और इसने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो सुनने के बाद विश्वास भी नहीं होता। जैसे इस व्यक्ति के प्रबंधन में एक विद्यालय महाविद्यालय जो है वो चलता है आपका स्वर्गीय देवराज दरबारी दुखंती सैनिक किसान महाविद्यालय पचई पट्टी महमूदपुर मखदूमपुर गाज़ीपुर। और ये विद्यालय था भी नहीं और इस विद्यालय महाविद्यालय के नाम पर सिर्फ पिछड़ा वर्ग के छात्रों की 1,42,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति का इस आदमी ने घोटाला किया और इससे घोटाले के संदर्भ में उप निदेशक पिछड़ा वर्ग वाराणसी मंडल ने अपनी पत्र संख्या 127 से दिनांक 8/2/2023 को जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को इन्होंने पत्र लिखा और पत्र में यह भी लिखा कि ये जो है तो आप जिला समाज कल्याण अधिकारी को इसमें साथ लेके उन्होंने भी जो छात्रवृत्ति वहां पर फर्जी जो निर्गत हुई है उसके विपरीत उसके संदर्भ में इनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। ये प्रकरण आज तक पेंडिंग में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इस शिक्षा माफिया के ऊपर कोई हाथ डालता। ये इनकी पहली शिक्षण संस्था है। दूसरी शिक्षण संस्था इनकी है जो बीटीसी की इन्होंने मान्यता ली है 50-1602 इसका वो है भूमि की गाढ़ा संख्या है। अलीपुर मंदरा में बीटीसी की मान्यता लिया 50 और 50 के एवज में ये समाचार मिलता रहा कि ये इस आदमी ने कुटरचना करके 100 की स्कॉलरशिप बीटीसी की कई वर्षों से लगातार लिया इस आदमी ने और इसको लोगों ने दबाए रखा। इसकी मैंने मंगवाई सूचना दिल्ली से, इसका जो परिषद कार्यालय है वहाँ से इसकी सूचना मैंने मंगाई। उसके बाद एक इतना बड़ा मामला आया कि मैंने यूनिवर्सिटी को पत्र लिखा। बहुत मुश्किल से वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने हमको ये सूचना दी 18 जुलाई 2024 में कि माता कुसुम देवी जो उनके प्रबंधक है कुरेला में संस्था चलती है कि माता कुसुम देवी गज महाविद्यालय जिसको बीबीए और एमसीए की कक्षाओं की मान्यता प्राप्त नहीं है, इसके बावजूद इस व्यक्ति ने आवेदन करके 100 की छात्रों की लगातार 3 साल 21, 22 और 23 तक ये समाज कल्याण अधिकारी और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी से
फॉरवर्डिंग करा के ये आदमी स्कॉलरशिप करोड़ों करोड़ों में लिया। और इस संदर्भ में मैंने पत्र लिखा समाज कल्याण अधिकारी को कि वो आप सूची हमको उपलब्ध कराए कि कितने छात्रों को आपने वो दी है छात्रवृत्ति और किन किन वित्तीय वर्षों में इन्होंने दिया नहीं। मैंने अन्य स्रोत से इसकी वो सूची मंगा ली और ये सूची छात्रों की है जिन्होंने छात्रवृत्ति जिनको दिया गया है। और ये छात्र ऐसे हैं जो इन्हीं शिक्षा संस्थाओं में इंटर और हाई स्कूल के या इनकी जो CBSE बोर्ड से इनका विद्यालय चलता है सनशाइन स्कूल, उसके जो छात्र हैं उन्हीं छात्रों के आधार कार्ड का प्रयोग किया गया और इन आधार कार्डों के प्रयोग के माध्यम से उनको BBA और MCA के छात्र दर्शा के उनसे उनके नाम से छात्रवृत्ति और क्षतिपूर्ति का पैसा, ये कई करोड़ का मामला है। इस पर बार बार मैं पत्र लिखता रहा, इस पर भी कार्रवाई नहीं। जब यह कार्रवाई का दबाव बनने लगा है चारों तरफ से, मैंने महामहिम राज्यपाल जी को मैंने पत्र लिखा कि इस तरह के मामले हैं कि एक शिक्षा संस्था इस तरह की भी चली है गाजीपुर में। मैंने प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने पत्र लिखा कि इस तरह की शिक्षा संस्थाएं जो चल रही हैं इन्होंने कई करोड़ों का गोलकधंधारी किया है शिक्षा संस्थाओं के शिक्षा के नाम पर और सत्ता का भरपूर दुरुपयोग इन्होंने किया है। चूंकि सरकार जीरो टॉलरेंस के संकल्प पे चलती तो हम सरकार की इस पॉलिसी के साथ खड़े हैं उसके और चाहते हैं कि यहाँ पर भ्रष्टाचार जो है समाप्त हो। इस आदमी ने जब ये देखा तो इस आदमी ने हमसे संपर्क करने का प्रयास किया और संपर्क में आया और ये